गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब क्लासों में। प्यारे बच्चों, आज हम वीडियो का जो पार्ट नंबर है वो 8 देख रहे हैं। इससे पहले 7 हमने वीडियो के पार्ट हम देख चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं और आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। देखो, इससे पहले हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक शॉर्ट जो पैराग्राफ है या कंपोजिशन है उसका हम पढ़ रहे हैं। तो शॉर्ट कंपोजिशन में हमने नोटिस, पोस्टर पढ़ लिया, एडवर्टाइजमेंट अभी हम पढ़ रहे हैं। तो एडवर्टाइजमेंट के हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए जो मैट्रिमोनियल से संबंधित थे, वैवाहिक विज्ञापन से संबंधित थे। आज हम एकोमोडेशन मतलब आवास, एकोमोडेशन आवास मतलब भी अगर हमें कोई जगह लेनी है किराए पर या फिर परमानेंट, या कोई जगह मकान आदि भवन आदि किराए पर देना है या बेचना है, यानी किराए पर देने के लिए और प्लस बेचने खरीदने के लिए बेच या किराए पर लेने के लिए, दोनों के लिए हम विज्ञापन सीखेंगे। तो देखिए, एकोमोडेशन जो आवास प्रवास है, इसका एडवर्टाइजमेंट है वो कैसे बनता है, कितने प्रकार का होता है। देखिए, एकोमोडेशन आवास, रहने ठहरने का जो स्थान, उसको एकोमोडेशन आवास बोला जाता है। देखिए, एकोमोडेशन वांटेड मतलब यानी आवास चाहने हेतु, एकोमोडेशन वांटेड आवास चाहने हेतु, यानी हमें आवास चाहने के लिए विज्ञापन लिखना है। नेक्स्ट देखो, टू लेट मतलब आवास आदि को किराए पर देने के लिए। तो एकोमोडेशन वांटेड मतलब आवास चाहने हेतु हम विज्ञापन बनाएंगे, टू लेट हम किराए पर देने के लिए विज्ञापन बनाएंगे। देखिए, तो देखो, एसेंशियल डिटेल्स मतलब आवश्यक विवरण। एकोमोडेशन वांटेड हम यानी हमको किराए पर भवन, बिल्डिंग आदि को हम चाहते हैं, किराए पर लेना चाहते हैं, और टू लेट का मतलब हम किराए पर देना चाहते हैं। तो सीधा सा है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि एकोमोडेशन वांटेड का मतलब कि हमें आवश्यकता है, मतलब जो किराएदार है वो एडवर्टीजमेंट निकालेगा। टू लेट मतलब किराए पर देने के लिए, मतलब इसमें ओनर, मालिक विज्ञापन निकालेगा या विज्ञापन बनाएगा। चलो, एसेंशियल डिटेल्स मीन्स नेसेसरी डिटेल्स। कौन कौन सी डिटेल्स है, कौन कौन सा विवरण है जो हमें देना है, ताकि किराए पर लेने वाला, देने वाला मतलब उसमें एडवर्टाइजमेंट में लिखे। देखिए, बिगिन विद रिक्वायर्ड, वांटेड, अवेलेबल। हमें देखो सबसे पहले टाइटल देना है। देखो, अगर हमने आवास चाहते हैं तो हमारा टाइटल शीर्षक हो जाएगा एकोमोडेशन वांटेड, और अगर हम किराए पर देना चाहते हैं तो हमारा शीर्षक हो जाएगा टू लेट। हमारा शीर्षक हो जाएगा टू लेट। ठीक है। उसके बाद में देखो, हमारा जो एडवर्टीजमेंट है वो प्रारंभ किस लाइन से होगा। अगर देखो आपको एकोमोडेशन वांटेड पर लिखना है तो रिक्वायर्ड या फिर वांटेड से स्टार्ट करना है, इससे आपको प्रारंभ करना है। परंतु यदि आपको किराए पर देने के लिए अगर आपको एडवर्टीजमेंट बनाना है, टू लेट वाला बनाना है, तो आपको लिखना है अब, यानी आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो प्रारंभ करना है अवेलेबल।
मतलब उपलब्ध, आपके पास उपलब्ध क्या है ना, भवन है, बिल्डिंग है, शॉप है, फ्लैट है ना, जो भी रूम है वो अवेलेबल है। मतलब टू लेट के लिए आपको प्रारंभ करना है अवेलेबल से, और एकोमोडेशन वांटेड के लिए आपको प्रारंभ करना है रिक्वायर्ड या वांटेड से प्रारंभ करना है। यानी आपको अपना विज्ञापन प्रारंभ करने के लिए, देखो ये तो है एकोमोडेशन वांटेड के लिए और ये अवेलेबल के लिए, मतलब टू लेट के लिए। नेक्स्ट बात करता हूं मैं टाइप ऑफ हाउस। मतलब आपको ये एडवर्टीजमेंट में लिखना है कि आप मतलब क्या किराए पर देना चाहते हो या क्या किराए पर लेना चाहते हो। बेटा मैं दोनों के लिए ये डिटेल्स दिखा रहा हूँ, किराए पर देने के लिए और किराए पर लेने के लिए। आप फ्लैट किराए पर देना चाहते हो या लेना चाहते हो, हाउस देना चाहते हो लेना चाहते हो, या ऑफिस या शॉप एटसेट्रा इत्यादि। ठीक है, तो इसका उल्लेख करना जरूरी है। नेक्स्ट देखो साइज ऑब्लिक नंबर ऑफ रूम्स, यानी आपको फ्लैट है, जो भी जगह है उसकी साइज आकार का उल्लेख करना आवश्यक है। साथ में नंबर ऑफ रूम्स, कितने कमरे आप किराए पर देना चाहते हो यह आपको उल्लेख करना है। नेक्स्ट देखो लोकेशन एंड सराउंडिंग। देखिए किराए पर लेना है या देना है, हमें लोकेशन यानी आसपास की जो स्थिति है उसका जरूर उल्लेख करना है, क्योंकि लेने वाला या किराए पर देने वाला इसको जरूर देखेगा कि अमुक जगह किस लोकेशन में है, यानी उसकी स्थिति कहाँ है, किस उसकी आसपास क्या क्या सुविधा उपलब्ध है, क्योंकि सुविधा लेने वाला सुविधा अवश्य देखता है, क्योंकि किस चीज़ की उसे परम आवश्यक है जो नज़दीक हो। तो देखिए हम भी कोई रूम देखते हैं, लेते हैं, देते हैं, तो कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे मतलब देखो सबसे पहले देखो सेंट्रली लोकेलिटेड मतलब मध्य में स्थित हो, चाहे कोई कस्बा हो, चाहे कोई कॉलोनी हो, कोई मोहल्ला हो, यानी हम चाहते हैं कि थोड़ा बीच में हो, मतलब साइड में नहीं हो, कॉर्नर पर ना हो। सेंट्रली लोकेलिटेड मतलब मध्य में स्थित। पार्क, आसपास में कोई पार्क की सुविधा हो। अगर हम घर लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं, तो हमें पार्क की सुविधा अगर हम उस एडवर्टीजमेंट में देंगे तो किराए पर लेने वाला तुरंत उससे आकर्षित होगा, प्रभावित होगा। और मान लो कि हम टू लेट पर लिख रहे हैं, तो हम पार्क की व्यवस्था अगर हमारे पास है आसपास में, तो लेने वाला उसको प्रायोरिटी देगा। और यदि मान लो कि एकोमोडेशन वांटेड पर लिख रहे हैं, तो हमें भी देखो घूमने के लिए पार्क की आवश्यकता है, तो हम भी अपनी रिक्वायरमेंट में पार्क लिखेंगे, पार्क की सुविधा देंगे। नियर बाई मार्केट, चाहे रहने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, शॉप, ऑफिस, सबको मार्केट की आवश्यकता होती है, बाजार की आवश्यकता होती है। तो हमें अगर आसपास में हमारे मार्केट है और होता ही है, तो ये सुविधा हमें उसमें देनी है, या फिर हमें ये भी ऐड करनी है कि आसपास में मार्केट है, शॉपिंग सेंटर है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जो भी है, ये वाहन व्हीकल की सुविधा, आने जाने की यानी यातायात की सुविधा, इसके बारे में थोड़ा हो गया उल्लेख। हॉस्पिटल, स्कूल है ना, इत्यादि का उल्लेख कर दिया हमने। अगर आसपास में कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है, तो उसका उल्लेख करना ज़रूरी है, क्योंकि किराए पर लेने वाला, देने वाला इसको महत्व देता है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं रेंट नेसेसरी है, यानी आपको रेंट का उल्लेख जरूर करना है, क्योंकि ये इकोनॉमिकल युग है, इसमें क्या है कि रेंट का उल्लेख करना जरूरी है। ठीक है, तो रेंट में देखो ऑफर्ड, मान लो आप टू लेट पर लिख रहे हो, मतलब किराए पर देने के लिए लिख रहे हो, तो आप ऑफर्ड करो कि 5,000 पर मंथ, 6,000 पर मंथ, या फिर निगोशिएबल बातचीत के दौरान। देखो बेटा निगोशिएबल का मतलब है वार्तालाप के दौरान या बातचीत के दौरान डिसाइड किया जाएगा। मतलब आप निगोशिएबल लिख रहे हो, इसका मतलब ये कि उसमें 6,000 5,000 मंथली ये आपको नहीं लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि देखने के बाद, जगह देखने के बाद, सुविधा देखने के बाद ही किराया डिसाइड किया जाएगा, रेंट डिसाइड किया जाएगा। बातचीत के बाद ही या बातचीत करने के बाद ही आपको मतलब उस किराए
को फिक्स करना है, निश्चित करना है। ठीक है, तो रेंट के बारे में अवश्य हमें लिखना है, चाहे किराए पर दे या किराए पर ले। नेक्स्ट देखो, यूजफुल वर्ड्स, उपयोगी शब्द, किन किन शब्दों को हमें एडवर्टीजमेंट में लिखना है। तो देखो कुछ शब्द है जिनको हम लिख सकते हैं, चाहे हमें किराए पर देना हो किसी भवन बिल्डिंग को या किराए पर लेना हो। न्यूली कंस्ट्रक्टेड, कंस्ट्रक्टेड को हम बिल्ट भी लिख सकते हैं। हाल ही में निर्मित, बना हुआ, शॉप, भवन, बिल्डिंग, जो भी ऑफिस हो गया। एरी, हवादार, हवादार होना जरूरी है। फुली फर्निश्ड, पूर्णतया सुसज्जित। फुली फर्निश्ड का मीन्स पूर्णतया सुसज्जित है आपका रूम, ऑफिस, बिल्डिंग, जो भी। वेजिटेरियन, मतलब आप वेजिटेरियन फैमिली को प्रायोरिटी दोगे। वेजिटेरियन कोई शाकाहारी व्यक्ति है, उसी को अपना जो फ्लैट है, शॉप है, ये किराए पर देना चाहते हो, या आपकी प्रायोरिटी है, या आप वेजिटेरियन फैमिली हो वहीं पर आप किराए पर कोई भवन बिल्डिंग लेना चाहते हो। ए कपल विद चिल्ड्रन, मतलब आप अगर मान लो कि कोई रहने के लिए जगह ले रहे हो, कोई फ्लैट, कोई घर, दुकान आदि नहीं, तो मतलब आप प्रायोरिटी दे रहे, यानी कहने का मतलब अगर आप किराए पर दे रहे हो तो आप किसी कपल को यानी किसी दंपति को और बच्चों को आप किराए पर देना चाहते हो, या किसी ऑफिशियल पर्सन को देना चाहते हो, सिंगल पर्सन को देना चाहते हो, ओनली गर्ल्स को देना चाहते हो, ओनली बॉयज़ को देना चाहते हो, तो इसका भी थोड़ा उल्लेख आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, कॉन्टैक्ट मतलब संपर्क। देखो एडवर्टीजमेंट हम विज्ञापन यानी हम उसके किसी भी वस्तु जगह का प्रचार प्रसार के लिए हम लिख रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नेसेसरी है, मस्ट है। इसमें आप मोबाइल नंबर लिख सकते हो या एड्रेस। एड्रेस पर देखो मतलब बातचीत करना या मैसेज करना थोड़ा दुर्लभ है, तो हम साथ में हम ईमेल आईडी भी दे सकते हैं अपनी। लेकिन मोबाइल नंबर तुरंत जो भी मतलब जगह है उसके बारे में तुरंत बातचीत हो जाए, इसके लिए मतलब क्या है कि मोबाइल नंबर देना जरूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार ये तो क्या है आवश्यक डिटेल। अब देखो अकोमोडेशन वांटेड, मतलब आवास चाहने हेतु और टू लेट किराए पर देने हेतु, दोनों के लिए कुछ ये आवश्यक बातें हैं जो हमें एडवर्टीजमेंट में लिखनी है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि एग्जाम्पल इसका क्या ले या फिर क्या माने। देखो हम जैसे मान लो कि कोई भी टॉपिक समझे, तो टॉपिक को समझने के लिए हमारे पास क्या है कि जैसे मतलब बेसिक जो डिटेल्स है वो हमारे दिमाग में होनी चाहिए, उसका फॉर्मेट होना चाहिए। तो मैं आगे बताता हूँ। देखो आपको, आप सबको पता है, पढ़ रहे हो कि आप अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हो वो शॉर्ट कंपोजिशन पढ़ रहे हो। ठीक है, मतलब 4 नंबर वाला पढ़ रहे हो, तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसकी वर्ड लिमिट है वो 50 वर्ड से होनी चाहिए। ये मैक्सिमम है, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। अधिकतम 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थर्ड देखो, आपको पता है कि केवल इस शॉर्ट कंपोजिशन में जो 5 टॉपिक है उसमें आर्ग्यूमेंट को छोड़ दो, बाकी चारों में बॉक्स में ही आंसर देना है। अगली जो नेक्स्ट जो बात आपको रूल ये ध्यान में रखना है वो है कि देखो यथासंभव आप फ्रेजेज का यूज करो, मतलब वाक्यांश का यूज करो, पूरा सेंटेंस कम से कम लिखो। आगे देखो, जैसे हाँ उचित देखो, टाइटल स्पष्ट होना चाहिए और साथ ही आप इसको यथासंभव कैपिटल लेटर में ही लिखो। स्मॉल में भी लिख सकते हो, बाकी कैपिटल में लिखो तो ठीक रहेगा। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना ही है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए हमें एडवर्टीजमेंट बनाना है। तो अब देखो इसका हम कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है और किस प्रकार आपको आंसर देना है, ये लिखो।
एग्जाम में अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो ये मान लो कि आप उसका आंसर भी 50%, 100% करेक्ट कर सकते हो अगर आपने अच्छी तरह उस क्वेश्चन को समझा और फॉर्मेट आपके दिमाग में है तो अवश्य आप इसको सही तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। देखिए, जैसे हमारा क्वेश्चन है यू आर लुकिंग फॉर, यू आर लुकिंग फॉर यानी आप तलाश कर रहे हो एन एकोमोडेशन, आगे देखो नियर महावीर स्कूल। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये एडवर्टीजमेंट में, वैसे तो आपका देखो एडवर्टीजमेंट में तो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, लेकिन मैट्रिमोनियल का ये पहला क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ देखो एडवर्टीजमेंट के हिसाब से मैं थर्ड क्वेश्चन लिखता हूँ। तो यू आर लुकिंग फॉर एन एकोमोडेशन नियर महावीर स्कूल, यानी आप महावीर स्कूल के आसपास कोई आवास या रहने का स्थान मतलब चाहते हो। तो देखिए यहाँ ये एक सेंटेंस पूरा। नेक्स्ट देखो राइट एन एडवर्टीजमेंट, राइट एन एडवर्टीजमेंट यानी एक विज्ञापन लिखो या विज्ञापन बनाओ। टू बी पब्लिश्ड, मतलब टू बी पब्लिश्ड ये पैसिव फॉर्म है। टू बी पब्लिश्ड प्रकाशित करवाने के लिए या प्रकाशित किया जा सके या प्रकाशित करने के लिए। इन द लोकल न्यूज़पेपर, देखिए क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो। यू आर लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर मीन्स तलाश कर रहे हो, आप तलाश कर रहे हो किसकी, फॉर के लिए, या लुकिंग फॉर तलाश कर रहे हो एन एकोमोडेशन मतलब एक आवास की तलाश कर रहे हो। आवास की तलाश कर रहे हो मतलब आप किराए पर कुछ लेना चाहते हो, आवास लेना चाहते हो, घर लेना चाहते हो। नियर महावीर स्कूल, आपने थोड़ा लोकेशन दे दी कि महावीर स्कूल के आसपास चाहिए। राइट एन एडवर्टीजमेंट, एक विज्ञापन लिखो। टू बी पब्लिश्ड, प्रकाशित करवाने के लिए। इन द लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय जो समाचार पत्र है उसमें मतलब आप इसको प्रकाशित करवाना चाहते हो, तो इस आधार पर आपको एक विज्ञापन बनाना है। तो कन्फर्म हो गया कि आप एकोमोडेशन चाहते हो। तो देखो कैसे बनाएंगे हम आंसर। थर्ड का आंसर देखो बेटा, ये एडवर्टीजमेंट का थर्ड क्वेश्चन है। एक बार मैं इसको थोड़ा स्पष्ट लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन आपका थर्ड है, क्योंकि इससे पहले दो मैट्रिमोनियल्स के क्वेश्चन हो गए थे। तो सबसे पहले बेटा आपको पता है कि इसका बॉक्स बना के हमें आंसर देना है, तो बॉक्स बनाते हैं। आप सबको पता है कि बॉक्स को नीचे से बाद में बंद करना होता है, कारण आप सबको पता है कि पता नहीं हमारा एडवर्टीजमेंट कितनी वर्ड लिमिट सीमा में हो। देखिए सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे,
एकोमोडेशन और वांटेड, ये हमारा शीर्षक हो गया, टाइटल हो गया। आवास चाहने हेतु, ठीक है। अब देखो हमने फॉर्मेट में क्या देखा था कि बिगिन विद यानी शुरू करना है किसके साथ, रिक्वायर्ड या फिर वांटेड। तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड। अब आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड, रिक्वायर्ड ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड, आवश्यकता है ए न्यूली एक नए कंस्ट्रक्टेड मतलब निर्मित हाउस, मतलब किसी नए निर्मित घर की आपको आवश्यकता है। और थोड़ा सा हम स्थिति का उल्लेख कर देते हैं, नियर महावीर स्कूल, मतलब महावीर स्कूल के आसपास या महावीर स्कूल के निकट। आगे देखो, हैविंग का मतलब होना, जिस घर को आप चाहते हो उसमें होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 2 बेडरूम्स, जो भी घर है उसमें 2 बेडरूम्स होना चाहिए। और एंड ए किचन, हैविंग 2 बेडरूम्स एंड ए किचन, यानी 2 बेडरूम शयन कक्ष होने चाहिए और एक किचन रसोई घर होना चाहिए। आगे देखो, सेपरेट मीन्स अलग, सेपरेट अलग, एंड और अटैच्ड, सेपरेट एंड अटैच्ड मीन्स क्या होता है कि अलग और जुड़े हुए, मतलब जो भी परिवार है उससे अलग होने चाहिए, जो भी किराए पर ले रहे हैं वो उस घर के यानी बेडरूम किचन अलग होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए। और साथ में अटैच्ड क्या होना चाहिए, यानी सेपरेट एंड अटैच्ड क्या होना चाहिए, लेट बाथ है ना वो सेपरेट अलग होने चाहिए और अटैच्ड होने चाहिए। जो भी बेडरूम यानी या किचन है उनके मतलब निकट ही होना चाहिए, अटैच्ड होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए, पास में होना चाहिए। ठीक है, ये मतलब आप सुविधा चाहते हो। और नेक्स्ट देखो, 24/7 आवर्स, मैं इसको थोड़ा आवर्स लिख देता हूँ। 24/7 मतलब 24 घंटे 7 दिन। क्या क्या सुविधा चाहते हो आप? वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी पानी और विद्युत की सप्लाई चाहते हो आप। 24/7 आवर्स, 24 घंटे 7 दिन, यानी पानी और बिजली की सुविधा आपूर्ति आप चाहते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वाटर सप्लाई है। अब देखो
कईयों की ये प्रायोरिटी रहती है कि जो भी घर है, भवन, बिल्डिंग है, उसकी डायरेक्शन मतलब वो किधर की तरफ खुलता है। कई लिखते हैं रोड साइड, कई लिखते हैं ईस्ट फेसिंग मतलब पूर्व की ओर, मतलब उसका जो गेट है, दरवाजा है, वो पूर्व की ओर खुलने वाला होना चाहिए। प्रायोरिटी है, पूर्व की ओर मुंह वाला जो घर है, मकान है, उसको यानी ज़्यादा अच्छा मानते हैं, क्योंकि जैसे ही मतलब हम जगह उठे सूर्य के दर्शन हो, ऐसा मानते हैं, धार्मिक परंपरा भी है, तो ऐसी मान्यता है। तो कुछ हम लिख देते हैं, एडिशनल वर्ड लिख देते हैं, ईस्ट फेसिंग लिख देते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ हमें सुविधा लिखेंगे, हम क्या क्या सुविधा चाहते हैं। साथ में ही सुविधाओं में ही देखो हम कार पार्किंग भी चाहते हैं, मतलब उसमें कार पार्किंग भी हो, मतलब कार खड़े करने की जगह भी हो, यानी कार पार्किंग की व्यवस्था हो, या कार पार्किंग की जो फैसिलिटी है ना, सुविधा, फैसिलिटी को सुविधा बोलते ही हैं, ये भी हम चाहते हैं। नेक्स्ट देखो, यानी कार पार्किंग की फैसिलिटी हो, साथ में देखो क्या होना चाहिए नियर बाई, पास में, यानी पास में क्या हो, हॉस्पिटल, यहां मैं कोमा लगा देता हूं, पार्क, घूमने के लिए पार्क की आवश्यकता है आपको, शॉपिंग सेंटर, ठीक है, यानी और महावीर स्कूल के पास तो आ जाते हो, मतलब स्कूल तो है ही पास में, ठीक है। और आप मतलब स्टेशन, रोड पर आप मकान चाहते हो, स्टेशन रोड करने का मतलब जैसे मान लो महावीर स्कूल के पास में स्टेशन है, तो इस स्टेशन रोड की ओर मतलब आप स्टेशन रोड पर कोई मकान चाहते हो। ये देखो पास में है तब मैं इसको दे रहा हूँ, बाकी हम इसको छोड़ भी सकते हैं, है ना। बस यानी कहने का मतलब है बस स्टैंड रोड भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम प्रायोरिटी चाहते हैं कि सीधी कोई रोड जाए उस पर हम लेना चाहते हैं। नेक्स्ट देखो, जैसे ये हमारी अतिरिक्त फैसिलिटी हो गई। अब कुछ यूजफुल वर्डों में देखो, जैसे फुली फर्निश्ड, फुली फर्निश्ड होना चाहिए। जो भी आप मकान चाहते हो वो फुली फर्निश्ड होना चाहिए। फुली फर्निश्ड मीन्स मतलब पूर्णतया सुसज्जित होना चाहिए, यानी कोई भी कार्य, चाहे जैसे फर्नीचर का कार्य हो, कोई डेकोरेशन का कार्य हो, कोई रंगाई पुताई का कार्य हो, कंप्लीट होना चाहिए, फुली फर्निश्ड होना चाहिए, ठीक है। साथ में ही एंड एरी, हवादार होना चाहिए, सभी चाहते हैं हवादार होना चाहिए, अच्छा वातावरण होना चाहिए, है ना, गुड एटमोस्फियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लिख देते हैं रेंट अप टू मतलब तक, रेंट अप टू किराया अधिकतम कितना होना चाहिए, 5,000 रुपये पर मंथ। इससे ज़्यादा किराए का आप मतलब नहीं चाहते हो, मकान, भवन, बिल्डिंग ये किराए पर लेना नहीं चाहते, तो 5,000 तक का आप मतलब, हाँ 4 का हो सकता है, 4.5 का हो सकता है, लेकिन अधिकतम 5,000 रुपये तक पर मंथ आप दे सकते हो। तो ऐसा ही मालिक आपसे संपर्क करे जो 5,000 रुपये तक इतनी सुविधा वाला घर उपलब्ध करवा सके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब आपको सबको पता है कि इतनी बातें, सारी सुविधा हम जो चाहते हैं वो हमने लिख दी। अब अंत में क्या आना चाहिए, ये आपके दिमाग में भी होना चाहिए, ठीक है। कॉन्टेक्ट, हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज में कॉन्टेक्ट,
मैं कॉन्टैक्ट, मतलब रुचि लेने वाली पार्टी या ओनर मालिक पर्सन भी लिख सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट संपर्क कर सकता है एट 25 नियर महेश नगर प्रचार। यहाँ आप अपना नाम भी दे सकते हो, नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। और साथ साथ हमें मोबाइल नंबर अवश्य देना है। जैसे मैं काल्पनिक लिख रहा हूँ, वास्तव में अगर हम एडवर्टीजमेंट बना रहे हैं, दे रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ आप अपने जो भी है यानी खरीदने वाला, चाहने वाला, वो अपने करेक्ट नंबर लिख देगा। ये काल्पनिक नंबर है। यहाँ इस जगह आपका कॉन्टैक्ट एड्रेस में अपना नाम भी लिख सकते हो, डायरेक्ट एड्रेस भी लिख सकते हो, ठीक है। मोबाइल नंबर नेसेसरी है, मस्ट है। अब देखो हमारा जो लास्ट कार्य बच गया वो इस एडवर्टीजमेंट को बंद करने का, ठीक है। तभी क्योंकि ये हमारा एडवर्टीजमेंट इतनी इस वर्ड लिमिट में लिखा गया है, इस कारण से इसको हम बंद यूँ कर देंगे। क्लियर? बेटा इसको हम एक बार लिखते हुए इसको हमने पढ़ा है। अब मैं एक बार फिर से इसका हिंदी मीन बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने आप, ठीक है। देखो क्वेश्चन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जब भी मैं पढ़ाऊँ सिखाऊँ तो ये हमेशा कहता हूँ कि क्वेश्चन को अच्छी तरह समझो, क्योंकि कई बार क्या है कि हम आते हुए गलती कर बैठते हैं क्योंकि हमें जल्दबाजी कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो यू आर लुकिंग फॉर, आप तलाश कर रहे हो एन अकोमोडेशन, बेटा इसका सही पढ़ने से अकोमोडेशन, आवास। आप एक आवास की खोज कर रहे हो, तलाश रहे हो नियर महावीर स्कूल, महावीर स्कूल के पास में आप एक आवास की तलाश कर रहे हो, मतलब एक घर की तलाश कर रहे हो, किराए पर लेना चाहते हो आप। राइट एन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, एडवर्टीजमेंट होता है। राइट लिखो एन एडवर्टीजमेंट, एक विज्ञापन लिखो, टू बी पब्लिश्ड, प्रकाशित करवाए जाने के लिए, इन द लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशित करवाने के लिए एक न्यूज़, ये एडवर्टीजमेंट विज्ञापन बनाओ या लिखो। तो देखिए यानी अकोमोडेशन वांटेड, इसका शीर्षक निकल के आ रहा है, तो अकोमोडेशन वांटेड मतलब आवास चाहने हेतु, ये हमारा शीर्षक कैपिटल लेटर में लिख दिया। अब इसको टाइटल को अलग, ये लाइन डाल दी हमने, इसको कंटेंट को अलग लिख दिया। तो देखो हमने स्टार्ट किया, हम वांटेड से स्टार्ट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड से स्टार्ट कर सकते हैं। रिक्वायर्ड ए न्यूली कंस्ट्रक्टेड, यहां हम बिल्ट भी लिख सकते हैं, तो आवश्यकता है न्यूली, नए, कंस्ट्रक्टेड हाउस, नवनिर्मित या नया बना हुआ घर की आवश्यकता है, नवनिर्मित या नया बना हुआ घर की आवश्यकता है, नियर महावीर स्कूल, महावीर स्कूल के पास, ठीक है। आगे देखो हैविंग 2 बेडरूम्स, मतलब जो भी घर हम चाहते हैं लेना, उसमें हैविंग होना चाहिए 2 बेडरूम, 2 शयन कक्ष होने चाहिए, एंड ए किचन, और एक रसोई घर होना चाहिए, सेपरेट अलग, एंड अटैच्ड, और ये जो बेडरूम है, किचन है, इनके पास में इनसे जुड़ा हुआ लेट बाथ होना चाहिए, है ना, टॉयलेट बाथरूम होनी चाहिए। 24/7 आवर्स मतलब 24 घंटे 7 दिन, वाटर पानी एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मतलब पानी और बिजली की आपूर्ति होना चाहिए, 24 घंटे पानी बिजली की सेवाएं उपलब्ध हो, ऐसा ही घर लेना चाहते हैं। ईस्ट फेसिंग, पूर्व की ओर खुलता हो कोई घर, गेट दरवाजा, कार पार्किंग फैसिलिटी मतलब कार पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए, नियर बाई हॉस्पिटल, देखो महावीर स्कूल के पास हम प्रायोरिटी दे रहे हैं तो नियर बाई हॉस्पिटल को हम छोड़ भी सकते हैं,
या महावीर स्कूल के पास, और मान लो कि आसपास में कोई सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल की सुविधा हो तो उसके पास लेना, उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हैं। तो ये हमने अतिरिक्त लिख दिया, सुविधा हम चाहते हैं। पार्क भी होना चाहिए, महावीर स्कूल के पास तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में कहीं कोई पार्क की सुविधा, घूमने की सुविधा हो उधर होना चाहिए। शॉपिंग सेंटर, स्टेशन रोड पर आप लेना चाहते हो। फुली फर्निश्ड, पूर्णतया सुसज्जित हो, कोई किसी प्रकार की जैसे लाइट फिटिंग का कार्य ये पूरा होना चाहिए, फर्नीचर का कार्य पूरा होना चाहिए, ठीक है। तो फुली फर्निश्ड मीन्स होता है सुसज्जित, पूर्णतया सुसज्जित होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो। एंड एरी, जो भी आप घर लेना चाहते हो वो हवादार होना चाहिए, एरी होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? एरी होना चाहिए। रेंट अप टू, अधिकतम रेंट, देखो ये रुपए का सिंबल है। 5000 पर मंथ, अधिकतम किराया 5000 महीने के पर मंथ होने चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं। प्रति महीना 5000 रुपये आप दे सकते हो। इंटरेस्टेड पार्टीज है ना, इंटरेस्टेड पार्टीज की जगह हम इंटरेस्टेड पर्सन लिख सकते हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज या पर्सन में कॉन्टेक्ट संपर्क कर सकता है, इस जगह आप अपना नाम लिख दो, उसके बाद में एड्रेस लिख दो या डायरेक्ट एड्रेस लिख दो, फ़ोन नंबर दे दो, ठीक है। तो हमने रुचि लेने वाली पार्टी कॉन्टेक्ट संपर्क कर सकती है 25 नियर महेश नगर पचार के हम रहने वाले हैं, हमें घर चाहिए, इस कारण से हमने एडवर्टीजमेंट निकाल दिया। ये मोबाइल नंबर हमने अपने दे दिए, फिर लास्ट में बॉक्स को नीचे से भी बंद कर दिया। हमारा एडवर्टीजमेंट अकोमोडेशन पर कंप्लीट हुआ। तो आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड, आपने समझा होगा जो मैंने पढ़ाया। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी। ओके।